हेलो स्टूडेंट्स। ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारी ये पहली क्लास है रेगुलर कोर्स की। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले आपने क्या डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले आपने डिज़ाइन करना है यहाँ पे एंड गेट। अब एंड गेट के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसकी सर्किट डायग्राम होती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसकी सर्किट डायग्राम होती है। ये किसकी सर्किट डायग्राम है, सही है। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें देखना देखा जाता है वो देखा जाता है कि इनपुट्स क्या क्या हैं और आउटपुट्स क्या क्या हैं। तो ए और बी एज ए इनपुट यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं और वाई एज द आउटपुट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने मॉडल सिम पे। सही है, इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। ये मॉड्यूल के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना जो भी आप गेट डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, ये आप ऑप्शनल है, यूज भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एंड गेट लिख देता हूँ क्योंकि मैं एंड गेट डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। यहाँ पे जो आपके आते हैं इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स डिफाइन होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इनपुट मेरे क्या है। यहाँ पे आके मैं अगर देखूँ तो इनपुट मेरा है ए और बी, सही है। तो यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ इनपुट ए और बी और आउटपुट क्या क्या है मेरे। आउटपुट है मेरे वाई, सही है। देन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पे फंक्शनैलिटी लिखनी है। फंक्शनैलिटी लिखनी है कि क्या क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे एज अ। तो आप बनाने जा रहे हैं एंड गेट। तो एंड गेट में सबसे पहले आप लिखेंगे एंड। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ये आएगा वाई ए, ठीक है। उसके बाद एंड मॉड्यूल। तो बिल्कुल आपकी बेसिक जो है ना एंड गेट है। सिर्फ आपने इनपुट्स ए और बी लिखा, उसके बाद वाई आउटपुट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका जो कोड रन होता है वो बेसिकली ये नहीं होता, वो होती है टेस्ट बेंच रन। अब टेस्ट बेंच क्या होता है, टेस्ट बेंच सबसे पहले आपका होता है भाई स्टूडेंट को सबसे आगे जो आपका वो होता है ना इशू आता है, वो आता है टेस्ट बेंच में। हम टेस्ट बेंच में मैं आपको बताता हूँ कि लिखते किस तरीके से हैं और बिल्कुल आसान तरीके से आपको लेके चलेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एंड गेट सिंबल है, यहाँ पे आप एंड गेट का लिखना है ट्रुथ टेबल, सही है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल है 00011011। आपने सिंपल ये जानना है और ये जाके आपने वहाँ पे लिख देना है जो कि आपका टेस्ट बेंच रन होगा वहाँ पे। तो आपने शुरू किस तरीके से देना है, मॉड्यूल टीवी। और इसमें जो इनपुट्स हैं यहाँ पे इनपुट्स ए और बी, जब टीवी आप लिख रहे होंगे तो यहाँ पे इनपुट की जगह आपके यहाँ पे क्या लिखेंगे, रजिस्टर, रजिस्टर ए और बी, सही है। और आउटपुट की जगह आप लिखेंगे वाई वाई। उसके बाद जो आपने मॉड्यूल नेम रखा था ना वो इंस्टेंशिएट होगा, ठीक है। अब होगा कैसे, एंड गेट जो इसका नाम है वो आ जाएगा एंड गेट। अच्छा, इसके बाद ये आपने नाम रखना होता है यहाँ पे कोई भी, ताकि आपका ये स्ट्रक्चर का पार्ट है कि उसके सही सारी कंडीशंस को फुलफिल। अगर ये आप ये नहीं लिखेंगे इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से होती है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये एरर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरीके से आपने ऊपर डिफाइन की चीज़ें ए कॉमा बी, ये आपने इसी तरीके से फंक्शन कॉल कर लिया बेसिकली, ठीक है। लिख भी देते हैं आसानी के लिए फंक्शन कॉल, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल होगा, ये इधर जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, टेस्ट बेंच कैसे लिखनी है, इनिशियल बिगिन, ठीक है। जिस तरीके से इनिशियलाइज कराते थे हम सी में पाइथन में, इसी तरीके से हम यहाँ पे वेरिलॉग में भी इनिशियलाइज करा रहे हैं सारी चीज़ों को, अपने इनपुट्स को। यहाँ पे बेसिकली सारे इनपुट्स आते हैं, आउटपुट नहीं आते हैं, ठीक है। अब ए और बी को इनिशियलाइज कराना है, तो ए बी को इनिशियलाइज कैसे कराएंगे हम लोग, ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, बी इक्वल टू जीरो। देन आपने डिले दे दिया, ये है 10, ये आपने डिले दे दिया,
ठीक है, अब आपने इसको कॉपी करना है एंड पेस्ट। यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये चेक कर लें। 4 कॉम्बिनेशन है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। हमने ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 ये। अच्छा, ये जो डिले है ना है 10 सेकंड नैनो सेकंड का, ये अगर इसके बाद कोई अगर आपने कॉम्बिनेशन डाला है तो ये चलेगा। जैसे लास्ट में कॉम्बिनेशन डाला हुआ है, लास्ट में कॉम्बिनेशन डाला है ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन, अगर यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं लगाते इस वाले डिले के साथ, बाकी के साथ तो चल जाएगा, लेकिन अगर इसके साथ नहीं लगाते तो फिर ये इशू करेगा, ये लास्ट वाला कॉम्बिनेशन आपके आउटपुट पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ये लगाना ज़रूरी है। अच्छा, इनिशियल बिगिन कराया था, अब आपने एंड कराना भी ज़रूरी है। देन एंड हो गया, ये आपकी इनिशियलाइज हो गई और टेस्ट बेंच आपकी रेडी हो गई है, आखिर में आपने एंड लिखते हैं। ठीक है, अब आपने कंट्रोल प्लस सेव का बटन दबाना है, उसके बाद कंपाइल के ऑप्शन पे जाना है, फिर कंपाइल हो जाना है। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंपाइल ऑफ एंड गेट वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जाना है सिमुलेट पे, देन स्टार्ट सिमुलेशन प्लस वर्क की भी ओके। सही है, अब इसके बाद आपने जाना है एड टू वेव ऑल टाइम्स इन रीजन। अब आपकी ये अगर आपने रेडिक्स इसको जिसमें आप रखना चाह रहे हैं रखने, मैं यहाँ पे बाइनरी में रखना हूँ तो मैं बाइनरी रखूँगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको मुझे करना है रन, तो मैं जाऊँगा सिमुलेट में। अब ये रन, और ये रन 100 भी कर सकते हैं, रन ऑल भी कर सकते हैं। मेरा 100 सेकंड तक का नैनो सेकंड तक का काम है तो मैं 100 ही दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मेरा आउटपुट आ चुका है, इसको देखते हैं किस तरीके से इसको आउटपुट वेव फॉर्म को पढ़ते हैं ताकि पता चले कि एंड गेट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, एंड गेट कैसे बिहेव करता है भाई, जब 0 0 होता है तो आउटपुट आपका 0 होता है, जब 0 1 होता है तो आउटपुट आपका 0 होता है। यानी सिर्फ इस केस में जब आप इनपुट आपके दोनों हाई हैं तब आपका आउटपुट होएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट लो रहेगा। ठीक है, तो हम जाते हैं इसके आउटपुट वेवफॉर्म में। अच्छा, ये थोड़ा जूम इन कर लेते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखें, सबसे पहले आपकी जो इनपुट है 0 0 है। ठीक है, उसके बाद अगले नेक्स्ट साइकिल में आपको देखें आपका जो बी है वो 1 हो गया, बिल्कुल हमने ऐसी केस दिया था कि भाई अगले साइकिल में आपका जो बी है वो 1 हो जाए और ए जो है 0 है, लेकिन आपका आउटपुट अभी भी हाई नहीं हुआ, लो है। बिल्कुल सही काम कर रहा हमारा इनपुट। अच्छा, उसके बाद ए आपका 1 हो गया और बी आपका 0 है और आउटपुट आपका 0 ही है। बिल्कुल सही काम कर रहा है बेटा आपका इनपुट। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें आपका इनपुट, फिर जब सेम इनपुट्स आपके हाई हुए हैं तो आपका आउटपुट जो है हाई हो गया। सही है, ये आपका एंड गेट बन गया यूजिंग गेट लेवल मॉडलिंग पे। तो ये जो मैंने आपने काम किया है ये गेट लेवल मॉडलिंग पे हुआ है काम। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमने एंड गेट कर लिया, अब हम चाहते हैं यहाँ पे और गेट हो जाए। और गेट कैसे बिहेव करता है, कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे जाके एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे आपने और लिख देना। ठीक है, ये आपका एज अ और गेट बिहेव करेगा। अब हम इसको यहाँ से कंपाइल कर लेना है, देखते हैं और गेट में क्या होता है भाई। और गेट की पहले फंक्शनलिटी देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, ये आपका और गेट है, कोई पॉसिबल कंडीशन है, यानी हमारी टेस्ट बेंच बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सही है, टेस्ट बेंच आपकी ऐसी रहेगी ए बी 0 0, और ये आपका आउटपुट जो है, अब इसमें क्या होता है जब आपका किसी को एक इनपुट भी आपका हाई हो जाता है तो आपका आउटपुट जो है हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम गेट लेवल से काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आके सिर्फ और लिख देंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो कर ले, मैं चेंज नहीं करना, वरना यहाँ पे भी मुझे सारी चेंजिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन रन करते हैं इसके बाद।